टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आपने बहुत बार देखा होगा, कैलकुलेटिव दिख रहा है सामने सामने से ना, 90 ऐसे बड़े बड़े से नंबर से आपको कैलकुलेशन लग रही है। तो पहले हम देखेंगे एग्जाम की क्या अप्रोच हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। उसके बाद थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। 3% है, उसका हमने डायरेक्ट लिखा 90, 45। अब देखो ये जो है 67.5, इसको ऐसे लिखोगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर इसको हम डबल करके हाफ कर दे, मतलब कि 60 का डबल 120 और 7.5 का डबल 15, तो 135/2 लिख सकते हैं ना इसको। अब इन तीनों का एलसीएम लेना आपको इजी लगेगा। 90 और 45 का तो 90 होता है, और अगर हम 135 का डबल कर दें तो कितना आ जाएगा 270। 270 से सारे कैंसिल हो जाएंगे। इन तीनों के बेसिस पे मुझे डायरेक्ट दिखेगा, यहाँ से आएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा 6, और इधर से करेंगे तो 4 आ जाएगा। एफिशिएंसीज ऐसे आज के आपके पास एग्जाम में दिख जाएगी। जैसे एफिशिएंसी दिखेगी, अब क्या बोला गया, जब भी बोला जाए कि भैया लास्ट से है ना, काम खत्म होने से पहले इतने दिन पहले किसी ने छोड़ दिया, यहाँ काम खत्म होना था और यहाँ पे उससे पहले 13.5 दिन पहले किसने छोड़ दिया, तो हम वर्क को ना एक्स्ट्रा कर लेते हैं, मतलब ये रिवर्स साइकिल में चलते हैं इसको। बेसिकली करना क्या है कि ये 13.5 दिन, मतलब कि आपके पास 27/2 इतने टाइम का किससे कराना है, सेकंड पर्सन x2 से करवाना है। x2 की एफिशिएंसी कितनी है, 6 दिन में वर्क करा लो, और जैसे इसे कैंसिल करेंगे तो आपके पास 27 × 3 हो जाएगा 81। तो जो टोटल वर्क है वो 270 था, लेकिन हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क को एक्स्ट्रा बढ़ा लिया, और जैसे ही बढ़ाया तो इधर से 1, इधर से 5, उधर से 3, ये 351 आपको दिखना चाहिए। और जैसे आपके पास ये टोटल वर्क करवाना किससे है, तीनों से मिलके कराना है, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 13। तो हमें बस इतना ही करना था, ये करेंगे 2 टाइम्स और फिर 7 × 91 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या किया, थोड़ा सा समझते हैं उसको चीज को। पहली बात तो यही है कि भैया वर्क है ना, वर्क निकाला आपने, यहाँ पे जो भी आपको टाइम गिवन था उसके बेसिस पे एफिशिएंसी निकालने के लिए आपने इसको चेंज किया, ये वाली बात आपको पता होना चाहिए। अब जब भी कभी ऐसा बोला जाता है कि किसी पर्सन ने कोई वर्क छोड़ करने से, खत्म होने से पहले इतने दिन पहले छोड़ दिया, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी सिचुएशन में जैसे आपके पास पहले एक मतलब एक्स ए मान लेते हैं, फिर इसके बाद जो है आपके पास बी है और सी है, 3% मान लेते हैं। इन तीनों ने हमने कराना, तीनों से पूरा टाइम काम करा लेते हैं। लेकिन असल में क्या हुआ है कि जितना भी आपके पास काम खत्म होने वाला था, उससे 13.5 दिन पहले ये जो सेकंड पर्सन x2 या b जिसको बोले, ये नहीं था, तो हम इसको ना एक्स्ट्रा करा लेते हैं। ये वर्क इसने किया नहीं है, लेकिन क्योंकि हम हाइपोथेटिकली बनाना चाह रहे हैं, इजी करना चाह रहे हैं, तो इस b से सेकंड पर्सन x2 से 13.5 दिन एक्स्ट्रा काम करा लेते हैं। तो इन लोगों ने 270 वर्क कर दिया। इसके बाद ये जो 81 वर्क है ये हम इसमें ऐड कर देते हैं, और जो टोटल वर्क है हमारे पास वो जाता है 351। अब सिंपल सा फंडा होता है कि आपको जितने भी तरीके से जितना भी वर्क कराना है ना, वर्क ये आपके पास आ गया, करवाना किससे, तीनों से कराना है, तो तीनों की एफिशिएंसी 13 से आपने डिवाइड कर दिया, 27 आंसर आ गया। देखिए सारे अच्छे क्वेश्चन है, जितने भी आपके पास ये क्वेश्चन मैंने करा रखे, पूरा सीरीज में इसको लेके आऊँ। 50 क्वेश्चन से यूपीएसआई और एसएससी एग्जाम्स में आपको आने वाले एग्जाम में दिखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।